दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है नाग पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मजय अर्जुन के पोते राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मजय को पता चला कि सांप के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने बदला लेने के लिए सर्प सत्र नामक यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा के लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यज्ञ बंद कर दिया। इस कारण तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाला था। वहीं से नाग देवता को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई और तभी से नाग पंचमी मनाई जाती है। आइए जानते हैं क्या है नाग पंचमी की पहली कथा। दोस्तों, प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने का प्रयास करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वो बात याद आई, तो वो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो वो मांग लो। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सांप मनुष्य का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उससे कहने लगा कि मैं इसका दूर का रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वो चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र भूषण इत्यादि देकर के घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वो हार तुरंत ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उनसे प्रार्थना करी कि भैया, रानी ने वो हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो जैसे ही रानी वो हार पहने वो सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वो हार हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो हार सर्प में बदल गया। रानी ये देखकर चीख पड़ी और डर गई। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो।
सेठ जी स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से इसका कारण पूछा तो वो बोली, राजन, धृष्टता के लिए क्षमा करिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मड़ियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो उसके गले में सर्प बन जाता है। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मड़ियों का हो गया। ये देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को उसके विरुद्ध भड़का दिया, जिस कारणवश पति ने अपनी पत्नी के आचरण पर शक करा। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। अब आइए सुनते हैं नाग पंचमी की दूसरी कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। जिठानियां बांझ बांझ कह करके देवरानी को ताने देती थी। एक तो संतान ना होने का दुख, उस पर सास, ननद, जिठानी इत्यादि के ताने उसको और भी दुख देने लगे। इससे व्याकुल होकर वो बेचारी रोने लगती है। उसका पति समझाता है कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों रोती है और दुखी होती है। वो कहती है, सुनते हो, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहे। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती है, परंतु फिर जब कोई उसे ताने देता है तो वो रोने लगती है। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आती है। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई देते हैं। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वो उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बना करके उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चा दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन ठीक उसने वैसा ही किया। नागों का पूजन करने से उसे वरदान की प्राप्ति हुई और 9 मास के बाद उसके एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, नाग पंचमी की तीसरी कथा। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात में अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन सुबह किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल की पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा करी जाती है और नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। नाग पंचमी की चौथी कथा। एक बार राजा वन से करेली तोड़ने लगा। तभी वहां नाग देवता आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने उनकी एक भी नहीं सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा, ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दे दिया और घर आ गए। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बता दी। तभी रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नाग राजा के घर संतान लेने पहुंच गया। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई थी, लड़की के मुंडन के बाद आना, तब दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया।
राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा उसी समय से भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी के दिन कही जाने वाली व्रत कथाएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।